हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो एसएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एसएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में इंटरेस्टेड है। यानी उन एस्पिरेंट के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं एसएससी की वैकेंसीज़ का वेट कर रहे थे। तो आज एसएससी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें 17,000 प्लस वैकेंसीज़ के बारे में बताया है। तो आइए डिटेल से हम इन वैकेंसीज़ के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और फीस, यानी सारा का सारा इस वैकेंसीज़ के रिलेटेड जितना भी सारा कुछ होगा हम इस वीडियो में डिस्कस कर देंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप जेकेएसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, जैसे ऑलरेडी हमने कोर्स स्टार्ट किया है 9596736083, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके। एंड बहरहाल आइए आज की जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो शुरू करेंगे। देखिए, एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssc.gov.in, ठीक है। इस एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी एक जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 के रिलेटेड। सबसे पहले तो आइए हम जान लेते हैं भाई कब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/6 यानी 24 जून 2024 से 24 जून से और 24 जुलाई तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी एक मंथ का इसमें टाइम दिया होता है। यूँ मान लीजिए 24 जून से 24 जुलाई तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर आप सीजीएल के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये और बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त शानदार वैकेंसीज रहती है ये। अगर हम एग्ज़ाम के बारे में बात करें, आप सबको पता होगा सीजीएल में 2 एग्ज़ाम होते हैं भाई, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 की अगर हम बात करें तो इसका एग्ज़ाम होगा सितंबर-अक्टूबर 2024 में। और इसी तरह से अगर हम बात करें भाई टीयर 2 की तो इसका एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2024 में। यानी सितंबर से दिसंबर तक आपका जो सीजीएल का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके। एंड आइए और भी हम इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं इसकी पोस्ट की डिटेल के बारे में। पे लेवल 7 का जो रहने वाला है उसकी पे यहाँ आप खुद ही देखिए और नेम ऑफ पोस्ट खुद ही यहाँ पे रीड कर लीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और ये पीडीएफ हम वहाँ पे डाल देंगे, आप वहाँ से आसानी के साथ देख सकते हो। ओके। तो बहरहाल पे लेवल 6 भी यहाँ पे बताया गया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें पे लेवल 5, पे लेवल 4 भी यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। आइए, अब जो बहुत सारे एस्पिरेंट को बड़े बेसब्री के साथ इंतज़ार रहता है कि सर वैकेंसीज़ कितनी है। अगर हम वैकेंसीज़ के बारे में आपको बताएं, अप्रॉक्सीमेटली आप यूँ मान लीजिए 17,727 वैकेंसीज़ एसएससी की तरफ से जारी कर दी गई है। ठीक है, यूँ मान लीजिए एसएससी सीजीएल में जो वैकेंसीज़ है इस बार 17,727 वैकेंसीज़ है। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ है और याद रखिए ये टेंटेटिव वैकेंसीज़ होती हैं, ये बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो चांस होते हैं बढ़ने के ही होते हैं, कम नहीं होती है, याद रखिए। और आप एक बार फिर से ध्यान में रखेंगे भाई 17,727 टोटल वैकेंसीज़ हैं। ओके, 17,727 टोटल वैकेंसीज़ हैं और याद रखिएगा टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं भाई आप के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रखी गई, आप कौन कौन से एस्पिरेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, हर एक पोस्ट के लिए अलग-अलग एज का जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है। ठीक है, याद रखिए। अगर हम बात करें भाई यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे जो एज है यूँ मान लीजिए 18 से 27 साल तक अगर आप हैं, अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो कैटेगरी वाइज है वो उनको कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, जैसे SC ST के लिए 5 साल है ना, OBC के लिए 3 साल, PWBD के लिए 10 साल। इसी तरह से और भी एस्पिरेंट के लिए बहुत सारी जो रिलैक्सेशन है वो रखी गई है। ठीक है, आप इसको खुद ही रीड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे हम इसको डाल देंगे। ओके। एंड आइए अगर हम बात करें भाई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में, ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का सिस्टम क्या है इसमें। अगर हम बात करें भाई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए तो हर एक पोस्ट के लिए अलग-अलग यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में। अगर आप JSO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी JSO जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आपकी एक सिंपल तो भाई बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम बात करें किसी भी इंस्टीट्यूट से आपकी या यूनिवर्सिटी से आपकी बैचलर डिग्री और 60% मार्क्स होने चाहिए भाई मैथमेटिक्स में 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है, याद रखिए, या आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन स्टैटिस्टिक आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर हम बात करें भाई SIG यानी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड के लिए आपके पास एक बैचलर डिग्री साथ साथ में स्टैटिक्स होनी चाहिए।
लेकिन बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए अगर हम सिंपली भाई बोले, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो वैकेंसीज़ है भाई देखने को मिलती है ऑल पोस्ट। इनके अलावा जितनी भी बाकी की पोस्ट हैं भाई उनके लिए सिंपल, अगर आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आपके पास वैलिड CGL के लिए या वैलिड आपके लिए आपके पास बैचलर डिग्री है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास अगर बैचलर डिग्री है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। साफ साफ यूँ कहने का मतलब है भाई 24 जून से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 24 जुलाई को लास्ट डेट रहने वाली है और 17,000 प्लस वैकेंसीज रहने वाली हैं। और अगर हम बात करें 18 से 27 साल तक एज का क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। और अगर हम बात करें भाई अगर आपके पास सिंपली बैचलर डिग्री है आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें, आप सबको पता है इसमें 2 टियर होते हैं, टियर 1 और टियर 2। जो एस्पिरेंट टियर 1 को क्लियर करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, वही टियर 2 का एग्ज़ाम दे पाएंगे। ओके, एग्ज़ाम फ़ीस के बारे में बात करें, आपको 100 पे करना होगा। लेकिन अगर आप वुमेन हो, वुमेन की कैटेगरी से बिलोंग करते हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बाकी की कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। ओके, याद रखिए। तो आज की वीडियो में हमने SSC CGL के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो आपको बता दी। बहरहाल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।